हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं कृषि सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो आइए दोस्तों, आज अपने जो संख्या टॉपिक चल रहा था उसको आगे जारी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने जो संख्या टॉपिक था वो लगभग अपने जो 5 से भेद थे इसके ऊपर लिए कौन-कौन से तो सबसे पहले पढ़ा था अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर पढ़ा था अपने जातिवाचक संज्ञा, फिर पढ़ा था भाववाचक संज्ञा और फिर मैंने कहा था कि अंग्रेजी के ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने क्या किया था, हिंदी के अंदर भी क्या किया दोस्तों, उनके 2 अन्य भेद बताए वो कौन से थे, द्रवाचक संज्ञा और समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा। और अब देखते हैं दोस्तों कि भाववाचक जो संज्ञा है वो कौन-कौन से शब्दों के आधार पर आगे किस प्रकार परिवर्तन किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज अपन देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा के किस किन शब्दों से बनती है ना। तो देखिए दोस्तों, अगले वाले जो अपने प्रमुख जो शब्द है जो कौन कौन से है वो देखते हैं कि भाववाचक जो संज्ञा है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। आप लिखना दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा क्या लिखोगे, भाववाचक एक मिनट दोस्तों, अब लिखो क्या लिखोगे कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। आप लिख लेना दोस्तों, क्या करोगे, 5 प्रकार 5 प्रकार के 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, शब्दों से शब्दों से बनती है, शब्दों से बनती है। ओके दोस्तों, तो अब देखना सबसे पहले अपने जो पढ़ेंगे ना वो क्या पढ़ने जा रही हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कि कौन सा वो शब्द है जिसको मतलब कि परिवर्तन किया जा रहा है ना। तो पहला शब्द आता है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 पे लिखना दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा से क्या लिखोगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखो दोस्तों कि वे कौन से शब्द हैं, मतलब कि जातिवाचक के वे कौन से ऐसे शब्द हैं जो क्या करते दोस्तों, उनका रूप परिवर्तन हो जाए, कैसे नहीं प्रत्यय लगाने के बाद उनका रूप परिवर्तन हो जाए, जातिवाचक से क्या बन जाए वो भाववाचक शब्द बन जाते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ क्या पशु। अब देखो मैं लिखता हूँ पशु। अब पशु शब्द आप बताओ, पहले मैं लिख देता हूँ 4-5 शब्द, पशु लिख देता हूँ, उसी के साथ में मैं लिख देता हूँ जैसे दोस्तों मानव, क्या लिखूंगा, मानव, ठीक। उसी के साथ में मैं लिख देता हूं जैसे दोस्तों मित्र, क्या लिखता हूं, मित्र। ये मैंने 3 शब्द लिखे, यानी पहला शब्द मैंने क्या लिखा, पशु, दूसरा शब्द मैंने लिखा मानव, तीसरा शब्द मैंने लिखा दोस्तों कौन सा, मित्र। क्या लिखा दोस्तों, मित्र। अब आप एक बात सुन के देखिए, जातिवाचक संज्ञा पशु क्या जातिवाचक संज्ञा है क्या, बिल्कुल है भाई। पशु एक नहीं है अनेक, मानव एक नहीं है अनेक, मित्र भी किसी भी के एक नहीं बल्कि कितने होते हैं, अनेक होते हैं। लेकिन दोस्तों इनके साथ में ऐसा कौन सा वो प्रत्यय है, यानी प्रत्यय के जुड़ने के बाद में वो क्या बन जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अब देखो दोस्तों, जो पशु है ना इसके साथ में आप ता प्रत्यय लगाओ, क्या लगाओगे, मैं लगाता हूं इसके साथ में ता। तो अब देखो दोस्तों मैंने पशु के साथ में क्या लगाया, ता, तो क्या बन गया, पशु पशुता बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। क्या बना दोस्तों, पशुता बना ना। ता प्रत्यय लगाया, नहीं तव प्रत्यय लगाता हूं मैं ना, पशुता नहीं होता दोस्तों, क्या था, पशु तव होता है, तव प्रत्यय लगाता हूं मैं इसके साथ, क्या लगाऊंगा, तव प्रत्यय। तो क्या बन गया ये, पशु तव। उसी प्रकार मैं लिखता हूं दोस्तों क्या, मानव, तो क्या बन जाएगा ये, मानवता, ठीक है। इसके साथ में मैं क्या लगाता हूं दोस्तों, ता प्रत्यय लगाता हूं, तो क्या बन जाएगा, मानवता। क्या बनेगा दोस्तों, मानवता, ठीक। आगे देखिए दोस्तों मित्र शब्द है, मित्र शब्द के साथ में अगर मैं ता प्रत्यय लगाता हूं तो क्या बन जाएगा, मित्रता। क्या बन जाएगा दोस्तों, मित्रता। अब एक बात सुनो, पशुतव यानी पशुतव, ठीक, यानी शब्द क्या था पशु, उसके साथ में तव प्रत्यय लगाया तो क्या बना दोस्तों, पशुतव। उसी प्रकार मानव शब्द था, मानव के साथ में क्या लगाया दोस्तों, अपने ता प्रत्यय लगाया और ता प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, मानवता। और इसी प्रकार मित्र शब्द के साथ में क्या लगा, अपने ता प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया दोस्तों, मित्रता। अब देखो इसके साथ में मैं लिखता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा बच्चा। अब देखो दोस्तों मैं क्या लिखता हूं, जैसे इसी के साथ में क्या लिखता हूं मैं, बच्चा, यानी आगे मैं इस साइड में लिख दे रहा हूं क्या, मैंने लिखा बच्चा। अब आप एक बात सुनो, इसके साथ में ऐसा कौन सा प्रत्यय लगाऊं मैं कि क्या बन जाए, भाववाचक से संज्ञा। तो देखो दोस्तों इसके साथ में मैं लगाता हूं पन, क्या लगाऊंगा, पन, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, बचपन। क्या बन जाएगा, बचपन। बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया है ना। क्या बन गया दोस्तों, बचपन बन गया है ना। रुको एक निकल तो थोड़ा सा, देखो क्या बन गया दोस्तों, बचपन। बचपन बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना ना। बच्चा शब्द के साथ में मैंने पन प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया दोस्तों, बचपन बन गया। इसी प्रकार मैं ईश्वर के साथ में
या फिर मान लीजिए कोई ऐसा शब्द हो जो क्या हो, जिस प्रकार से मान लीजिए कि मैं प्रभु शब्द लिखता हूँ, ठीक, प्रभु के साथ में आप जैसे लिखो प्रभु, क्या लिखोगे दोस्तों, प्रभु लिख के देखो आप क्या लिखोगे, प्रभु। अब प्रभु शब्द के साथ में ता प्रत्यय लगाने से क्या बन गया दोस्तों, प्रभुत, प्रभुता, क्या लिखोगे, प्रभुता। अब देखो प्रभु शब्द के साथ मैंने ता प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया दोस्तों, प्रभुता। मतलब कि इनका रूप परिवर्तन हो रहा है, किसका दोस्तों, जातिवाचक जो शब्द है उनके साथ में किसी अन्य प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद में जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। समझ में आया? अब देखो दोस्तों अगला बिंदु क्या था अपना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। दूसरा बिंदु क्या लिखोगे, सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ओके, क्या लिखना दोस्तों, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब देखो मतलब कि वे कौन से शब्द है दोस्तों जो सर्वनाम होते हैं लेकिन उनके साथ में ऐसा प्रत्यय जुड़ने से क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा। अब देखो जैसे मैं लिखता हूँ दोस्तों, क्या सर्वनाम का कोई एक शब्द लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अपना, क्या लिखा दोस्तों, मैंने लिखा अपना, ठीक, अपना। अब आप बताने इसके साथ में कौन सा प्रत्यय लगने के बाद में क्या बनेगा दोस्तों, भाववाचक बनता है। उसी प्रकार मैं लिखता हूं दोस्तों क्या, निज लिखता हूं, क्या लिखता हूं, निज लिखता हूं, क्या लिखता हूं, निज लिखता हूं, ठीक, मैंने लिखा निज। तो ऐसा बताना कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा दोस्तों, जिससे क्या बन जाए वो भाववाचक शब्द है। उसी प्रकार मैं लिखता हूं दोस्तों क्या, अहम लिखता हूं, क्या लिखता हूं, अह लिखता हूं, अह, ठीक, अह लिखा। अब देखो दोस्तों मतलब कि मैंने लिखा अपना, तो अब इसके साथ में अपना ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए कि ये क्या बन जाए, भाववाचक, यानी अपन तव। अब देखो आप इसके साथ में क्या जोड़ोगे दोस्तों, आप इसके साथ में तव प्रत्यय जोड़ो, क्या जोड़ोगे, तव प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा दोस्तों ये शब्द ए पे न ते वे, क्या बन गया, अपने तव, ठीक। उसी प्रकार निज, निज के साथ में मैंने क्या प्रत्यय जोड़ा दोस्तों, तव प्रत्यय जोड़ा, तो ये क्या बन जाएगा, निज तव, क्या बनेगा, निज तव, निज वह। उसी प्रकार दोस्तों मैंने अहम के साथ में क्या प्रत्यय जोड़ा, कार प्रत्यय जोड़ा, क्या जोड़ा दोस्तों, कार। तो क्या बन जाएगा, अहंकार, क्या बनेगा दोस्तों, अहंकार। उसी प्रकार आप अन्य ऐसे शब्द भी प्रयोग कर करके क्या कर सकते हो दोस्तों, इन शब्दों का जो सर्वनाम से भाववाचक शब्द बना सकते हो। समझ में आया दोस्तों? अब देखो जैसे मैंने सर्वनाम से क्या बनाया, भाववाचक, ठीक उसी प्रकार मैंने जाते हुए से क्या बनाया, अपने भाववाचक, मतलब कि अपने रूप परिवर्तन के लिए किसके आधार पर दोस्तों, भाववाचक के किस आधार पर, जैसे पहले जातिवाचक क्या, फिर सर्वनाम। अब जैसे ये अपना है, निज है, ये क्या है दोस्तों, सर्वनाम शब्द है। कौन से है, सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। उसी प्रकार इनके साथ में मैंने प्रत्यय जोड़ा दोस्तों, क्या जोड़ा, मैंने प्रत्यय जोड़ा, और प्रत्यय जोड़ने के बाद में दोस्तों इनके जो रूप परिवर्तन हुए वो कौन से हैं, वो आपको आगे लिखवा दिए गए हैं। उसी प्रकार मैं लिखता हूं दोस्तों कौन सा, अगर मान लीजिए अपना लिखा, इसके साथ में अगर मैं जैसे मान लीजिए अपना, ठीक, अपना के साथ में मैंने क्या जोड़ा दोस्तों, पन प्रत्यय जोड़ा, क्या जोड़ा, पन प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अपनापन, क्या बन जाएगा, ना पहन ने, अपनापन, है ना। उसी प्रकार मैंने लिखा पराया शब्द, क्या लिखा दोस्तों, पराया शब्द लिखा, पराया के साथ मैंने पन प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, परायापन, क्या बनेगा दोस्तों, परायापन। तो समझ में आया ना, मतलब कि जो इधर वाले जो शब्द है वो क्या है दोस्तों, जाति अपने सर्वनाम शब्द है, इनके साथ में अपने पन प्रत्यय लगाया, प्रत्यय लगाने के बाद में क्या बना शब्द है दोस्तों, परायापन। परायापन का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाववाचक। जैसे मान लीजिए कि किसी के साथ में ऐसा व्यवहार करना, मतलब खुद के जैसा व्यवहार न करना। ओके दोस्तों, तो आप ये लिख लीजिए, उसके बाद अपने आगे देखते हैं और कौन से हैं। मतलब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा हो गया, उसी प्रकार सर्वनाम से भाववाचक की संज्ञा हो गया। अब देखते हो दोस्तों अपने तीसरा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। क्या लिखोगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। इसको मैं साफ कर देता हूं दोस्तों, है ना। ओके, ये लो, लिख लिया आपने, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने आगे, क्या चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, है ना। ये लो भाई, ये क्या अपने साफ। ओके, तो दोस्तों आज अपना जो संज्ञा टॉपिक है ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। मतलब कि आज ये भी अपना टॉपिक है पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अपने दो टॉपिक हो गए, एक तो वर्ण विचार और दूसरा संज्ञा। अब लिखना दोस्तों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। क्या लिखोगे, 3 नंबर बिंदु पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, कौन सा, विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्या लिखोगे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। ओके, भाववाचक संज्ञा, ये लो भाई। अब देखो दोस्तों, विशेषण मतलब कि जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना, तो उन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने क्या बढ़ाएंगे, भाववाचक संज्ञा बढ़ाएंगे। देखते हैं भाई ऐसे कौन से वो शब्द है जो विशेषण में प्रयोग होते हैं लेकिन उनके साथ में प्रत्यय जुड़ने के बाद में उनका रूप परिवर्तन हो जाएगा, किसमें दोस्तों, भाववाचक में। ओके, तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं लिखता हूँ साफ,
मैं लिखता हूँ साफ, सॉरी रुकना एक मिनट, मैं लिखता हूँ साफ, उसी के साथ मैं लिखता हूँ बुरा, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, बुरा। ठीक, अब देखो आप इसके साथ में प्रत्यय जोड़ना, ऐसा कौन सा कि ये क्या पढ़ जाए दोस्तों, अपने क्या पढ़ जाए, भाववाचक। ठीक है, बुरा, उसी के साथ में मैं लिखता हूँ दोस्तों क्या, अच्छा, बुरा हो गया, अच्छा भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अच्छा। अब देखो क्या बना, अच्छा। ठीक, अब देखो दोस्तों इनके साथ में ऐसा प्रत्यय जोड़िए आप कि साफ से क्या बन जाए, ऐसा कोई शब्द बन जाए जिससे में क्या हो, भाववाचक है, बताओ। ठीक, देखो साफ के साथ मैंने क्या लगाया दोस्तों, आई प्रत्यय, क्या बन जाएगा, सफाई। उसी प्रकार मैंने बुरा के साथ में आई प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा दोस्तों, बुराई। और अच्छा के साथ में मैंने क्या प्रत्यय लगाया दोस्तों, आई, तो क्या बन जाएगा, अच्छाई। मतलब कि इन सब में कौन सा प्रत्यय जोड़ा है मैंने, आई प्रत्यय। ठीक है, कौन सा जोड़ा दोस्तों, आई प्रत्यय। तो साफ के साथ में जब आप आई प्रत्यय लगाओ तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सफाई, क्या बन जाएगा, सफाई। उसी प्रकार बुरा के साथ मैंने आई प्रत्यय लगाया दोस्तों तो क्या बन गया, बुराई, क्या बन गया साथियों, बुराई, क्या बन गया, बुराई। उसी प्रकार मैंने अच्छा के साथ में आई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया दोस्तों, अच्छाई, क्या बन गया, अच्छाई। ठीक, अब देखो किसी में बुराई होती है तो किसी में अच्छाई भी होती है। ओके, ये देखो दोस्तों क्या बन गया, अपने शब्द बन गए किससे, मतलब कि विशेषण से भाववाचक है संज्ञा, विशेषण से भाववाचक है संज्ञा। उसी प्रकार मैं जैसे लिखता हूँ दोस्तों, क्या मैंने लिखा लाल, क्या लिखा, लाल। उसी प्रकार मैंने लिखा सुंदर, ठीक, क्या लिखा मैंने दोस्तों, सुंदर, क्या लिखा, सुंदर। अब देखो मैंने इस लाल के साथ में और इस सुंदर के साथ में ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए कि इनका रूप परिवर्तन हो जाए, मतलब कि ये क्या बन जाए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा बन जाए। अब देखो लाल के साथ में मैंने क्या लगाया दोस्तों, ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा, लाली, क्या बन जाएगा, लाली, क्या बन जाएगा दोस्तों, लाली। उसी प्रकार आप सुंदर शब्द के साथ में यह प्रत्यय लगाते हो तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सुंदर, क्या बन जाएगा, सौंदर्य, क्या बनेगा दोस्तों, सौंदर्य बनेगा। मतलब कि शब्द का अर्थ चेंज हो गया, किस प्रकार है, यह प्रत्यय लगाने से, क्या लगाने से दोस्तों, यह प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया, ये सौंदर्य। ओके, अब मैं एक शब्द दोस्तों आपको देता हूं कि आप विशेषण से क्या बनाओगे, भाववाचक संज्ञा बनाओगे। जैसे मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, क्या मैंने लिखा मीठा, क्या लिखता हूं मैं, मीठा लिखता हूँ दोस्त। ठीक, अब आप इसके साथ में ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे कि ये क्या बन, मीठा, अरे रुको ये गलत हो गया भाई। ठीक है, क्या है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा क्या, मीठा लिखा, तो आप इसके साथ में जोड़ना कौन सा प्रत्यय। ठीक, और कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि सर मीठा के साथ हमने ये प्रत्यय लगाया और जिससे क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। शायद तक मैंने दोस्तों जब संज्ञा स्टार्ट हुई थी ये शब्द करवा दिया था आपको, है ना। ओके, तो देखो दोस्तों विशेषण से भाववाचक जो संज्ञा थी वो अपने कंप्लीट हुई, कैसे, जैसे मैंने लगाया साफ, तो इसके साथ में आई प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया, सफाई। उसी प्रकार बुरा शब्द के साथ में आई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया दोस्तों, बुराई। आगे देखना दोस्तों, अच्छा के साथ में आई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, अच्छाई। और लाल के साथ में ई प्रत्यय लगाया तो लाली, सुंदर के साथ में यह प्रत्यय लगाया तो सौंदर्य। और मीठा शब्द के साथ में ऐसा कौन सा प्रत्यय जुड़ने से आगे क्या बनेगा दोस्तों, वो आप बताओगे। ओके, चलो भाई, तीन कंप्लीट हुए। चौथा देखते हैं दोस्तों, कौन सा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। ये बड़ा आसान है, क्या लिखोगे दोस्तों, क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, समझ में आया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ओके, ये लो भाई, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो देखिए दोस्तों अब अपने क्या करने जा रही है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब देखो आप लिखते हो क्या, मान लीजिए मैं कोई शब्द लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा खेल, क्या लिखा दोस्तों, खेल शब्द लिखा। ठीक, खेल, इसके साथ में प्रत्यय देखना। उसी प्रकार मैंने लिखा दोस्तों क्या, लूट, क्या लिखा, लूट। लूट के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा और क्या शब्द बनेगा दोस्तों। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ क्या, मान लीजिए मैंने लिखा चुनना, क्या लिखा दोस्तों, चुनना, क्या लिखा मैंने, चुनना, जा रहे भाई, क्या लिखा, चुनना। ठीक, अब देखो इनके साथ में ऐसा कौन सा प्रत्यय लगाया जाए दोस्तों कि ये शब्द क्या बन जाए, क्रिया से भाववाचक शब्द बन जाए। अब जैसे मान लो कि बच्चा खेल खेल रहा है तो क्या इसमें क्रिया है, ठीक है, उसने लूट मचाई, तो दोस्तों इसमें भी क्या है, चुनना, मतलब मैंने उसको चुना। तो ये शब्द जो आते हैं क्या, किस में आते हैं दोस्तों, क्रिया में आता है। अब इनसे क्या बनाना, अपने भाववाचक संज्ञा बनानी है। देखो कैसे, खेल के साथ मैंने क्या प्रत्यय लगाया दोस्तों, खेल के साथ मैंने ए प्रत्यय लगाया तो क्या बने, ठीक, खेल है, और इस खेल के साथ में अपने लगाया क्या दोस्तों, ना प्रत्यय लगाया, क्या बनाया, ना प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा, खेलना, क्या बन जाएगा दोस्तों, खेलना। ठीक, अब ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। लूट के साथ मैंने ना प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा दोस्तों, लूटना, क्या बन जाएगा, लूटे ना, क्या बन गया दोस्तों, लूटना। उसी प्रकार मैंने शब्द लिखा दोस्तों क्या, चुनना, तो इसके साथ में अपने अगर आव प्रत्यय लगाते तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये चुनाव, क्या बन जाएगा, चुनाव। समझ में आया,
चलिए देखो, खेल के साथ में ना प्रत्यय लगा है खेलना, लूट के साथ में ना प्रत्यय लगा है लूटना, और चुनना के साथ में अ प्रत्यय लगा है, तो क्या बनेगा दोस्तों? चुनाव। उसी प्रकार मान लीजिए दोस्तों, मैं क्या लिखता हूँ, एक प्रत्यय लिखता हूँ, क्या? चड। क्या लिखोगे यहाँ पे? जैसे पड। क्या लिखोगे यहाँ पे दोस्तों? पड। क्या लिखोगे? पड। उसी प्रकार क्या लिखोगे दोस्तों? चड। क्या लिखोगे? चड। अब देखो, इसके साथ में अगर आई प्रत्यय लगाएं तो क्या बन जाएगा दोस्तों? पढ़ाई। क्या बन जाएगा? पढ़ाई। क्या बन जाएगा दोस्तों? पढ़ाई। ठीक। उसी प्रकार मैंने चड के साथ में आई प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा दोस्तों? चढ़ाई। क्या बनेगा दोस्तों? चढ़ाई। क्या बन गया? चढ़ाई। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या होता था, मतलब कि क्रिया से क्या बन रहा है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा का रूप परिवर्तन हो रहा है। ठीक। उसी प्रकार मैं आपको एक और शब्द देता हूँ, आप लिख के दिखाना दोस्तों मेरे को। आप लिखना दोस्तों कौन सा? आप घबराना। क्या लिख के आओगे? घबराना के साथ में बताना ऐसा कौन सा? गैबेराना। इसके साथ में ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे आप कि जिससे कि नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? ठीक है। घबराना के साथ में आप कौन सा प्रत्यय लगाना कि क्या बन जाए? भाववाचक संज्ञा बन जाए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। ओके दोस्तों, चार अपने कंप्लीट हुए। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, यानी साफ से के साथ में आई प्रत्यय लगाए तो सफाई, बुरा के साथ में आई लगाए तो बुराई, लाल के साथ में ये प्रत्यय लगाए लाली, सुंदर के साथ यह प्रत्यय लगाए सौंदर्य। उसी प्रकार अपने अच्छा के साथ में क्या लगा? आई तो अच्छाई, अच्छाई। और मीठा के साथ में आप वो प्रत्यय बताना कि कौन सा जुड़े और क्या शब्द बन जाए आगे। उसी प्रकार क्रियावाचक से भाववाचक क्रिया से भाववाचक संज्ञा, यानी खेल के साथ में ना प्रत्यय लगाए तो खेलना, लूट के साथ में ना लगाए तो लूटना, चुनना के साथ में अ प्रत्यय लगाए चुनाव। उसी प्रकार पढ़ के साथ में लगाए पढ़ाई, चढ़ के साथ में चढ़ाई, और घबराना के साथ में आप बताना दोस्तों कि ऐसा कौन सा शब्द जोड़ा जाए कि क्या बन जाए? भाववाचक संज्ञा। ओके, ये अपने चार हुए दोस्तों कंप्लीट। ठीक। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट। और नेक्स्ट कौन सा आता है अपना था? अवयव से भाववाचक संज्ञा। ओके, चौथा बिंदु क्या लिखेंगे दोस्तों? अवयव से भाववाचक संज्ञा। ओके। अब ये जो टॉपिक है ना आपके, जो मैं बता रहा हूँ क्रिया से, ठीक है, जाति वाचक तो अपना पढ़ लिया। ठीक। क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से, ये टॉपिक आपके लगते हैं दोस्तों। आगे अपने इनको डिटेल से पढ़ेंगे, तब बताया जाएगा आपको कि क्रिया क्या होती है, फिर विशेषण क्या होते हैं, सर्वनाम है क्या होते हैं। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अवयव से भाववाचक संज्ञा, या लिख लेना दोस्तों, क्या लिखोगे? अवयव से भाववाचक संज्ञा। अवयव से भाववाचक संज्ञा, ये लास्ट बिंदु दोस्तों अपना पांचवा। ओके। अब देखो, अब देखो दोस्तों, इनके साथ में मतलब अवयव वे शब्द होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि उनके अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखो, मैंने लिखा भीतर। क्या लिखा दोस्तों? मैंने लिखा भीतर शब्द मैं लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? भीतर। तो अब देखना, इसके साथ अपना ऐसा कौन सा प्रत्यय लगाएं कि क्या बन जाए? भाववाचक। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ दोस्तों क्या? ऊपर। क्या लिखता हूँ? ऊपर। क्या लिखता हूँ दोस्तों? ऊपर। ठीक। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ दोस्तों क्या? दूर। क्या लिखता हूँ? दूर। अब देखो सब दोस्तों, मतलब कि अब देखो ऊपर, अब ऊपर का मतलब ऊपर ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन कर सकता है कि नहीं दोस्तों? ठीक। भीतर का मतलब भीतर यानी अंदर ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन है नहीं होता है। उसी प्रकार दोस्तों क्या होता है? दूर। दूर का मतलब दूर ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन है नहीं होता है। वो शब्द क्या कहलाते हैं? अवयव शब्द कहलाते हैं। अब देखना दोस्तों, इनके साथ में मैं प्रत्यय लगाता हूँ क्या? ई। तीनों के साथ में मैंने लगाया प्रत्यय कौन सा? ई। क्या लगाया दोस्तों? ई प्रत्यय। अब देखो, जो नया शब्द बन रहा है वो क्या है? भीतर के साथ में मैंने ई प्रत्यय लगाया तो क्या बना दोस्तों? भीतरी। क्या बना? भीतरी। ऊपर के साथ में मैंने ई प्रत्यय लगाया तो क्या बना दोस्तों? ऊपरी। क्या बना? ऊपरी। और दूर के साथ में मैंने ई प्रत्यय लगाया तो क्या बना दोस्तों? दूरी। क्या बना? दूरी। समझ में आया? अब देखो दोस्तों, इसी प्रकार मैं बनाता हूँ क्या? जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई शब्द लिखा, जैसे मैं लिखता हूँ शीघ्र। क्या लिखता हूँ दोस्तों? शीघ्र शब्द लिखता हूँ, शीघ्र। ठीक। शीघ्र। अब आप इसके साथ में बताना कि कौन सा ऐसा प्रत्यय लगाया जाए कि इसके रूप में परिवर्तन आ जाए। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ दोस्तों क्या? निकट। क्या लिखता हूँ? निकट। अब देखो दोस्तों, ठीक। अब शीघ्र के साथ में आप ऐसे प्रत्यय लगा कर शीघ्र ना नहीं बनेगा ना, शीघ्रता ये बनेगा भाई। शीघ्र के साथ में क्या लगाओगे? ता प्रत्यय, तो क्या बनेगा दोस्तों? शीघ्रता। क्या बनेगा? शीघ्रता। उसी प्रकार निकट के साथ में अपने अगर ता प्रत्यय लगाते हैं क्या बनता है दोस्तों? निकटता। क्या बनता है? निकटता। निकटता। अब देखो दोस्तों, ये हुआ पूरा कंप्लीट। अब मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप इसके साथ में ऐसा कौन सा प्रत्यय लगाओगे कि व्यवहार। ठीक। व्यवहार के साथ में आप देखना दोस्तों कौन सा प्रत्यय लगाओ कि क्या बन जाए? कोई भाववाचक संज्ञा बन जाए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अपने भाववाचक संज्ञा के 5 प्रकार थे जो हुए पूरे कंप्लीट। तो यहाँ पे दोस्तों अपना क्या होता है? भाववाचक जो संज्ञा टॉपिक था वो, मतलब सॉरी, जो संज्ञा टॉपिक था वो पूरा दोस्तों क्या होता है? अपना एकदम पूरा कंप्लीट टॉपिक होता है। मेरे द्वारा आपको पूर्णतः कंप्लीट टॉपिक करवा दिया गया है। ठीक। तो क्लास को पूरा देखना दोस्तों, स्किप मत करना और हमारे साथ जुड़े रहना। इसी के साथ अपने चलते धीरे धीरे क्या कर लेंगे, 10वीं की जो क्लास है उसका हिंदी का जो सिलेबस है वो पूर्णतः करवाया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों? ओके, धन्यवाद आप।